सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो शुरू करते हैं कथा अमृतुल्ला भगवान की कथा। साक्षी गोपाल का मंदिर भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी के बीच में है। कटक उड़ीसा के नदी के किनारे में स्थित है। अब तो साक्षी गोपाल का गांव का नाम भी साक्षी गोपाल, जगह का नाम साक्षी गोपाल, थाने का नाम साक्षी गोपाल, सब जगह का नाम साक्षी गोपाल के नाम से ही हो गया है। तो कथा होती है, विद्यानगर में दो ब्राह्मण थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ के दर्शन हेतु लंबे समय तक लंबी यात्रा की। एक बड़ी उम्र का ब्राह्मण है और एक जवान ब्राह्मण है। दोनों के आपस में कोई रिश्ता नहीं है। बड़ी उम्र का ब्राह्मण वो धनी है और जवान उम्र का ब्राह्मण उसका सेवक है। तो दोनों तीर्थ के लिए निकले और काशी, गया, बनारस, प्रयाग सब जगह गए, लेकिन उनको सांवरिया का दर्शन नहीं हुए क्योंकि सांवरिया तो वृंदावन में रहते हैं। लेकिन जब ये मथुरा वृंदावन पहुँचे तो वहाँ के बनू के दर्शन करने प्रारंभ किए। तब वो गोवर्धन पर्वत आए और फिर 12 बनू के दर्शन किए। अंत में वृंदावन आए। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन से पूर्व नदी, वृंदावन के पूर्व में 5 वन हैं। इनको पंचक्रोशी भी कहते हैं। 5 वनों के नाम हैं भद्रवन, दिलगुवन, लौहवन, भांडीरवन और महावन। यमुना नदी के पश्चिम की ओर 7 वन हैं। इनके नाम हैं मधुबन, तालबन, कुमुदबन, बहुलाबन, काम्यबन, खदीरबन तथा वृंदावन। 12 वन हो गए। पंचक्रोशी गांव में जहां गोपाल जी का मंदिर है, केशी घाट, कालिया घाट में स्नान करने के बाद ये दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन के लिए गए। उस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल देव जी ने इन दोनों यात्रियों का मन हर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए ये दोनों यहाँ पर 4 दिन के लिए रुक गए। इसलिए कभी भी तीर्थ यात्रा या धाम यात्रा करें तो खाली वहाँ हाथ लगा के नहीं आना है या टाइम पास या पिकनिक के लिए नहीं जाना है। वहाँ जाके कथा सुनना है, कीर्तन करना है, वहाँ के बारे में जानना है, जिज्ञासु करना है, भगवत सेवा करनी है, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करना है, तब जाके उसका लाभ मिलता है। अब ये जो बड़ी उम्र के ब्राह्मण हैं उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम विद्यानगर से चलकर काशी, प्रयाग, बनारस, अयोध्या, नैमिषारण्य सब जगह दर्शन करके वृंदावन तक आ गए और कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि यह जवान ब्राह्मण, इसने मेरी खूब सेवा की, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं होने दिया। तो मेरी तीर्थ यात्रा बहुत आसानी से हो गई। अब ये बड़ी उम्र वाले ब्राह्मण ने जवान ब्राह्मण से कहा कि मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपको सेवा के बदले कुछ देना चाहता हूँ, अपना बोझ उतारना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ फिक्स कर देता हूँ। जवान ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, मैं निम्न जाति का हूँ, और वैसे भी आपके चाहने से थोड़ी होगा। आपकी बेटी की राय, आपका बेटा, पत्नी की राय, सबकी राय चाहिए। बड़ी उम्र का ब्राह्मण ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। बोले, मैं बड़ी उम्र का ब्राह्मण और तुम्हें अपना बेटी देना चाहता हूँ। तो जवान ब्राह्मण ने कहा, भगवान के सामने बोल रहे हैं, कहीं अगर नहीं निभा पाए तो आप भगवान या उनको साक्षी कर सकते हो। गोपाल जी के सामने साक्षी करवा ली। वैसे अब छोटा वो जवान ब्राह्मण बोला, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इनकी बिटिया की शादी में, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो गोपाल जी के सामने रिश्ता पक्का हो गया है। अब ये दोनों यात्री अपनी यात्रा पूरी करके वापस अपने गांव विद्यानगर आ गए। और एक दिन मौका पाकर बड़े ब्राह्मण ने अपने परिवार में बताया कि मैंने अपनी बिटिया का रिश्ता पक्का कर दिया। घर वाले बोले, अच्छी बात है, फिर कौन से घराने में किया रिश्ता? तो पता चला कि एक गरीब ब्राह्मण
तो घरवाली ने मना कर दिया, बेटे ने मना कर दिया कि हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं देते हैं, तभी मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बेटा भी राजी नहीं हुआ। ब्राह्मण ने अपने बेटे को बताया, वो तो मना कर रहा था, मैंने ही गोपाल जी को साक्षी मानकर रिश्ता किया है। तो लड़के ने समझाया, देखो पिताजी, आपने गरीब ब्राह्मण से अगर शादी कर ली तो ये रिश्ता ठीक नहीं है। आप ये बोल देना साक्षी गोपाल के बारे में, आप कुछ नहीं बोलना, बस इतना कहना मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर एक दिन जवान ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण के घर आया और बोला, आपने शादी की बात की थी, चलो उसका मुहूर्त निकाल लेता हूँ। और देखा यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही है, सब लोग मना कर रहे हैं शादी के लिए। तो जवान ब्राह्मण ने कहा कि इन्होंने तो साक्षी गोपाल के सामने बोले थे। अब छोटा ब्राह्मण, जवान ब्राह्मण गांव में पंचायत बुला ली, सबको बताया कि इस ब्राह्मण ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था और अब मुकर रहा है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, ये ब्राह्मण नंबर 1 का चोर है, इसने मेरे पिताजी के पैसे भी चोर लिए और अब उनकी पुत्री मांग रहा है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। हमारा और इनका स्थिति कैसा है आप जानते हो, ये कैसे हो सकता है? एक गरीब ब्राह्मण से रिश्ता कैसे कर देंगे? यह सुनकर पंचों ने कहा कि ये सही कह रहा है। जब बड़े ब्राह्मण से पूछा गया कि आपने कुछ प्रॉमिस किया था, वे बोले नहीं, मुझे याद नहीं है। तो उस जवान ब्राह्मण ने डंडा उठा लिया उसको मारने के लिए। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, भाग जा यहाँ से। उसने कहा कि गोपाल जी के सामने प्रॉमिस किया था। ब्राह्मण बोला, हाँ। तो अपने साक्षी गोपाल के बुला कर लेके आ, जब वो बोल देंगे हाँ, तब मैं अपनी बहन की शादी आपसे कर देंगे। अब पंचायत ख़त्म हो गई, सब अपने अपने घर को चले गए। लेकिन यह ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा में चले गए और गोपाल जी को और बोल रहे हैं कि गोपाल जी को बताऊंगा कि आपके सामने जो बात हुई है वो अब ब्राह्मण मुकर रहा है, मैं उसी बात से बहुत परेशान हूँ। ये सोच कर वो जा रहा है। अब ये ब्राह्मण गए गोपाल जी के पास और उनसे प्रार्थना की कि आपके सामने वो ब्राह्मण ऐसे प्रॉमिस कर गए थे, अब वो मना कर रहा है, आप साक्षी हो। भगवान ने कहा कि अच्छा, आप उस बूढ़े ब्राह्मण को कह दो कि मैंने कहा है और वो मेरी बात को टाल नहीं सकते। ये जवान ब्राह्मण बोले, देखो वो ब्राह्मण तो नहीं टाल रहा है, लेकिन बाकी लोग टाल रहे हैं, आपको आना ही पड़ेगा। भगवान बोले कि मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो विग्रह हूँ। आपने कभी देखा या सुना है कि भगवान के विग्रह एक जगह से दूसरे जगह चलते हैं? तो जवान ब्राह्मण बोला, मैंने किसी विग्रह को जाते हुए नहीं देखा और नहीं सुना है और नहीं किसी विग्रह को बात करते हुए देखा। यदि आप बात कर सकते हो तो आप चल भी सकते हो। बहुत विनय निवेदन करने के पश्चात इस ब्राह्मण ने गोपाल जी को पटा लिया और चलो मेरे गांव चलेंगे। गोपाल जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारे पीछे 3 कदम चलता रहूँगा, 3 कदम पीछे, तुम पलट कर नहीं देखना और रास्ते में रोज़ 1 किलो चावल का भोग लगाना। ब्राह्मण ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप 3 कदम पीछे चले आ रहे हो मेरे पीछे? तो भगवान ने कहा, मेरे नुपुर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और ये दोनों चल पड़ी, जवान ब्राह्मण आगे आगे और पीछे पीछे साक्षी गोपाल। चलते चलते गांव के नज़दीक पहुंचकर भगवान ने कहा कि जाओ गांव वालों को बुला के लाओ। गांव वालों ने देखा कि ये तो सचमुच गोपाल जी को बुला कर ले आया। फिर इस ब्राह्मण की शादी उस कन्या से कर दी। आज उसी स्थान पे साक्षी गोपाल का मंदिर है। बोलो साक्षी गोपाल की जय।